वसुंधरा सरकार में अब काम के अंतिम 4 महीने में स्टडी बट इफेक्टिव गवर्नेंस की ओर कदम बढ़ाए जा रहे हैं। 1 मई को प्रशासनिक मुखिया का पद संभालने के साथ सीएस डीबी गुप्ता ने कई इफेक्टिव निर्णय किए हैं और इन फैसलों में आम लोगों की प्रक्रिया आसान बनाने की कार्यक्षमता झलकती है। तो राज्य सरकार के मैंडेट को लागू करने की मंशा भी साफ दिखती है। एनसी गोयल के 4 महीने के रैपिड फायर राउंड के बाद अब सरकार में कमोबेश शांत, स्थिर और ठोस गवर्नेंस का समय आ गया है। क्विक डिस्पोजल, त्वरित निर्णय के बाद सीएस डीबी गुप्ता अब एक नीतिगत मामलों पर देखभाल करके फैसले कर रहे हैं। डीबी गुप्ता को प्रशासनिक मुखिया का पद संभाले हुए 20 दिन से ज्यादा हो गए हैं और इतने दिनों में उन्होंने कुछ प्रशासनिक तो कुछ वित्तीय निर्णय लिए हैं। इस दौरान जहां उन्होंने कुछ उलझन भरे मामलों को सुलझाया है, तो वहीं कुछ मामलों में स्टडी अप्रोच दिखती है। उदाहरण के तौर पर ऐसे कई बड़े फैसले हैं जिनमें डीबी गुप्ता की प्रशासनिक क्षमता की साफ तौर पर झलक दिखती है। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने के बाद 8,412 नए और 5,500 पुराने पदों पर भर्ती प्रक्रिया जून में पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। अक्टूबर में जब इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी तब आयु सीमा 26 थी। अब पुराने नियम में 3 के बजाय 4 साल की छूट देने का फैसला लिया। संशोधनों को सर्कुलेशन के जरिए कैबिनेट के अनुमोदन के बाद सीएस डीबी गुप्ता के हस्ताक्षर से कैबिनेट आज्ञा जारी की गई। महिला कर्मियों को अब 2 साल तक चाइल्ड केयर लीव मिलेगा। गृह विभाग से प्रस्ताव की मंजूरी मिलने के बाद सीएस डीबी गुप्ता ने आदेश जारी किए। अब 50% पद सीधी भर्ती से और 50% पद प्रमोशन से भरे जाएंगे। कर्ज माफी के लिए 26 और 28 मई को जिला स्तर पर शिविर लगेंगे। 1 जून से लगातार शिविर लगाकर किसानों को कर्ज माफी के प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। नियुक्ति प्रक्रिया में अधिक समय न लगे, इसके लिए अभ्यर्थी से सेल्फ अटेस्टेड प्रमाण पत्र लेकर अस्थायी नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। बाद में सारे दस्तावेज आने पर स्थायी नियुक्ति मिलेगी। औषधि नियंत्रक, पैरामेडिकल कैडर में संशोधन से प्रयोगशाला का अनुभव अनिवार्य किया गया है। RUIDP में जल बोर्ड गठन को मंजूरी मिली है। खैरथल में कृषि उपज मंडी भूमि देने का अनुमोदन किया गया। तो वहीं 2011 भर्ती के लिपिकों को नियमित किया जाएगा। मनोवैज्ञानिक काउंसलर के नियम में संशोधन कर 10 महीने में ही ग्रेड पे में बदलाव किया। अधीनस्थ सेवा से राज्य सेवा में सेवा को बदला। सीएस ने जिला कलेक्टरों और संभागीय आयुक्तों को अपने अपने क्षेत्रों में प्रचार प्रसार करने के निर्देश दिए। अभियानों में विधायक, सांसद, जिला प्रमुख, सरपंच, पार्षद सहित सभी जनप्रतिनिधियों को शामिल करने के निर्देश दिए ताकि अभियान से आम जनता को अधिक लाभ मिले। केंद्रीय योजनाओं की समीक्षा की वीसी में केंद्रीय कैबिनेट सचिव पीके सिन्हा के सामने ये तथ्य रखा गया कि सौभाग्य योजना में प्रदेश 100% लक्ष्य पूरा कर चुका है, जबकि उज्ज्वला योजना में 82% लक्ष्य प्राप्त किया गया है। राजस्थान की प्रगति को देखकर सिन्हा ने तारीफ करते हुए अन्य राज्यों को यही मॉडल अपनाने की सलाह दी है। राष्ट्रपति के 2 दिन के दौरे के दौरान क्या जरूरी तैयारी की जानी चाहिए, इसके लिए 3 बार बैठकें लेकर जरूरी निर्णय किए। सीएस डीबी गुप्ता ने 135 करोड़ का बजट और 349 करोड़ की कार्य योजना मंजूर की। सीएस ने खुद के विवेकाधीन कोटे की 4 करोड़ 82 लाख रुपए की राशि से सीमा क्षेत्र के 4 जिलों के 45 गांवों को स्मार्ट विलेज बनाने का संकल्प लिया और बजट का अनुमोदन किया। हाल ही में हुई बैठक में सीएस डीबी गुप्ता ने 2 RAS सहित 20 राज्य सेवा के राजपत्रित अफसरों की बहाली की अनुशंसा की। सभी संबंधित विभागों के साथ मैराथन बैठकें करके SC से जुड़े मामलों में प्रगति की समीक्षा की। पेंडिंग भर्ती, बैकलॉग पूरा करने सहित अन्य तथ्यात्मक पहलुओं को लेकर संवेदनशील रहने के निर्देश दिए। चुनावी साल में हालांकि राज्य सरकार इफेक्टिव गवर्नेंस के अपने मैंडेट पर आगे बढ़ चुकी है, लेकिन इसमें सीएस स्तर पर निर्णय और इनिशिएटिव लेने को लेकर कदम आगे बढ़ाना लाजमी माना जा रहा है। हालांकि जानकार ये भी मान रहे हैं कि चुनाव आचार संहिता लगने से पहले आखिरी 4 महीने में सिर्फ प्रभावी मॉनिटरिंग की ओर ही ज्यादा ध्यान देना जरूरी है। ऋतुराज शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।